एक क्वेश्चन काफी ज्यादा लोगों के माइंड में हमेशा से चलते रहता है कि अगर हमने किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है तो मार्केट मूवमेंट के साथ हमारा वो प्रीमियम कितना मूव करेगा। सपोज दैट अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लें, निफ्टी अभी रिसेंट जो चल रहा है वो 24,200 पे चल रहा है। 24,200 पे मैंने कॉल ऑप्शन परचेस किया जिसका करंट प्रीमियम प्राइस 100 रुपए का है। अब मार्केट 24,200 से इंक्रीज होकर के 24,300 चला गया, यानी निफ्टी की अगर हम मूवमेंट की बात करके चले तो 100 पॉइंट का मूवमेंट है। इस 100 पॉइंट के मूवमेंट पे हमारा जो प्रीमियम 100 रुपए पे खरीदा था वो कितना मूव करेगा। ये क्वेश्चन अक्सर लोगों के माइंड में आता है। तो अगर हम वापस किताबी भाषा की बात करके चले तो ऑप्शन मार्केट के अंदर स्पॉट प्राइस से आपका प्रीमियम प्राइस कितना मूव करेगा, ये चीजें हमेशा से डेल्टा डिसाइड करके चलता है। यानी आपके खरीदे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का, आपके खरीदे स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा वैल्यू कितना है वो डिसाइड करके चलेगा कि मार्केट मूवमेंट के साथ आपका प्रीमियम कितना मूव करने वाला है या मार्केट मूवमेंट के साथ आपका प्रीमियम कितना नीचे जाने वाला है। जैसे यहां पे अभी जस्ट मैंने जो एक एग्जांपल लिया था कि 24,200 पे मार्केट चल रहा था, 24,200 से मार्केट कितना चला गया, 24,300 चला गया। सही है, यानी मार्केट का मूवमेंट कितना है, 100 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट है। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था वो कौन सा खरीदा था, 24,200 का कॉल हमने परचेज किया हुआ था और 24,200 का कॉल यानी एटीएम कॉन्ट्रैक्ट हमने परचेज किया हुआ था। सही, तो राउंड फिगर में एक चीज आप हमेशा से ध्यान में रख करके चलिएगा कि जब भी एटीएम कॉन्ट्रैक्ट हम परचेज करते हैं तो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट का बाय डिफॉल्ट डेल्टा वैल्यू जो होता है वो 0.50 होता है। यानी जितना भी डेल्टा वैल्यू है, आपका प्रीमियम कितना मूव करने वाला है, तो सिंपली स्पॉट प्राइस के मोमेंट को आप डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका प्रीमियम कितना मूव करेगा। जैसे रिसेंट एग्जांपल की हम बात करके चले, हमने एटीएम खरीदा था, एटीएम का डेल्टा वैल्यू कितना होता है, 0.50 होता है। निफ्टी हमारा कितना मूव किया था, 100 पॉइंट का निफ्टी का मूवमेंट था। 100 मल्टीप्लाई 0.50 हम करेंगे, हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। सही, यानी अगर हमने एटीएम खरीदा था और निफ्टी 100 पॉइंट मूव करता है तो हमारा प्रीमियम जो 100 का था वो कहां चला जाएगा, 150 चला जाएगा। अगर वहीं पे डेल्टा वैल्यू 0.44 रहता तो हमारा प्रीमियम कितना मूव करता, 44 पॉइंट मूव करता। डेल्टा वैल्यू अगर वहां पे हमारे खरीदे स्ट्राइक प्राइस का 0.20 रहता तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमारा प्रीमियम कितना मूव करेगा, सिर्फ 20 पॉइंट मूव करेगा। और ये चीजें यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने शेयर किया है। ये हर एक स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा वैल्यू है और डेल्टा वैल्यू के अंदर एक चीज आप गौर कर सकते हैं कि हम एटीएम से आईटीएम की तरफ जितना जाते हैं डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होते चले जाता है और ये इंक्रीज होते कहां तक जाता है, अप्रॉक्स 1 तक जाता है, एग्जैक्ट 1 नहीं जाता। यानी 0.5 से 0.55, 56, 58, 60 इस तरीके से इंक्रीज होते हुए डेल्टा की वैल्यू कहां तक जाता है, अप्रॉक्स 1 तक जाता है। कब, जब हम एटीएम से आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। सिमिलर इसके अंदर आप गौर करके चल सकते हैं, जब हम एटीएम से ओटीएम की तरफ शिफ्ट होते हैं डेल्टा की वैल्यू 0.50 से डिक्रीज होते चले जाता है और ये डिक्रीज होते होते कहां जाता है, अप्रॉक्स 0 तक जाता है। तो जैसे यहां एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन और मन में रहता है कि ओटीएम खरीदते हैं तो ओटीएम बहुत कम मूव करता है, एटीएम बहुत ज्यादा मूव करता है, और वहीं पे अगर आईटीएम हमने परचेज कर लिया तो आईटीएम तो और ज्यादा मूव करता है, ऐसा क्यों। तो इसका भी आंसर सेम है, आईटीएम का डेल्टा वैल्यू काफी ज्यादा होता है। सपोज अगर एक एग्जांपल ले लें कि निफ्टी 24,200 पे ही चल रहा था, हमने किसी आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा, उसका डेल्टा वैल्यू कितना है, 1 के अप्रॉक्स है। अब अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमारा खरीदा वो प्रीमियम भी कितना मूव करेगा, 100 पॉइंट मूव करेगा, यानी जो 100 का प्रीमियम था वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। दूसरा, अगर उसी टाइम पे हमने एटीएम खरीदा है, एटीएम का डेल्टा वैल्यू कितना होता है, 0.50 होता है, यानी अगर 100 वाला ही प्रीमियम है कोई तो 100 वाला प्रीमियम कितना इंक्रीज होगा, 150, यानी 50 पॉइंट ही मूव करेगा। बट अगर उसी टाइम पे हमने डिप ओटीएम खरीदा है जिसकी डेल्टा वैल्यू कितना है, 0.10 है या 0.05 है, इस तरीके से है, तो अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो हमारा प्रीमियम कितना मूव करेगा, 10 पॉइंट मूव करेगा, 5 पॉइंट मूव करेगा। और यही सबसे बड़ी वजह है
कि मार्केट के अंदर अगर हम आईटीएम खरीदते हैं तो आईटीएम थोड़ा तेज मूव करते हुए नजर आता है, एटीएम उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो मूव करता है और ओटीएम सबसे स्लो मूव करके चलता है। यहां से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि हमेशा कहा जाता है कि ओटीएम जीरो क्यों हो जाता है या ओटीएम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती जिसके कारण जीरो हो जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी है, इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर जानना चाहते हैं तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। मैं उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है प्राइस किस तरीके से किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम प्राइस स्पॉट के अकॉर्डिंग कैसे मूव करता है ये चीजें आपका क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए करते हैं अपन किसी नए वीडियो के अंदर डिस्कस। थैंक यू।